नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर डीजे हर्ष प्रेम, जो कि आज बात करने आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे कि हाउ यू कैन अर्न मनी व्हाइल यू लर्न। और ये मुद्दा बहुत ही ज्यादा जरूरी मुद्दा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ये सोचते हैं कि जब वो पढ़ रहे हो तो पढ़ते वक्त ही वो कुछ पैसे कमा लें, अपने फैमिली को थोड़ा सपोर्ट कर लें, कुछ थोड़े एक्सपेंसेस निकाल लें, या फिर हो सकता है कि थोड़ा बस एक्स्ट्रा पॉकेट मनी मिल जाए जिससे कि हमारे आइडियाज, हमारे कुछ नए 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 कहते हैं ना, दिल की इच्छाएं पूरी हो जाएं। और अच्छी बात भी है। तो आज का ये पूरा सेशन इसी बात पे होने वाली है कि कैसे आप अपने एग्जिस्टिंग काम को करते हुए, अपनी पढ़ाई को करते हुए, या फिर जो भी आप कुछ कर रहे हैं वो करते हुए आप कुछ और भी कर सकते हैं साइड में, जिससे आपको थोड़ी साइड इनकम हो जाए और आपका अपना खर्चा निकल आए। ठीक है, हियर आर सम ऑफ द वेज जिससे मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि एक बहुत ही फेमस वेज है फ्रीलांसिंग का। इस फ्रीलांसिंग में भाई आप कोई भी स्किल सीख सकते हैं और उसके लिए फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हैं। इसमें दो तीन बेनिफिट्स हैं। जैसे पहला बेनिफिट जो एम्प्लॉयर होता है कि भाई एम्प्लॉयर को किसी को एम्प्लॉय बना के नहीं रखना है। तो जब आप किसी को एम्प्लॉय बना के नहीं रखते हो तो बहुत सारे रूल्स, लिटिगेशंस गवर्नमेंट के कि भैया ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये कटना चाहिए, वो कटना चाहिए, वो सब नहीं होता है। और जो सामने वाला एम्प्लॉय है उसके लिए भी आसान हो जाता है कि वो 10 बंधनों में नहीं बनता। जैसे जब आप कहीं नौकरी करने जाते हैं, मान लीजिए आप वेदांतु में आते हैं नौकरी करने, तो वेदांतु कहेगी कि भाई आप हमारे पास नौकरी कर रहे हैं तो आपको मिनिमम इतना पीरियड रुकना पड़ेगा, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, आपको ऐसा बॉन्ड, तो वो 10 चीजें होती हैं। तो जब कोई ऐसा इंसान फ्रीलांसिंग कर रहा है तो उस पर कोई बाउंडेशन ही नहीं है, वो खुला है। आज मन किया तो काम करेगा, नहीं मन किया नहीं काम करेगा। ऐसे बड़े तरीके होते हैं फ्रीलांसिंग में। आप अपने नौकरी के मतलब जितना काम करिए उतनी उसके हिसाब से पर जॉब, पर टास्क के हिसाब से पैसा मिलेगा, तुरंत मिलेगा। वर्क फ्रॉम एनीवेयर, क्योंकि फ्रीलांसर्स को कभी कोई ऑफिस नहीं आने बोलता है, बिकॉज दे आर फ्रीलांसर्स। और इसमें अच्छे खासे पैसे कमाए जाते हैं। स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट है। इनफैक्ट मेजॉरिटी जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स ही होते हैं। एक डेटा मैं देख रहा था, उसमें लिखा होता करीबन 90-95% स्टूडेंट जो होते हैं वो फ्रीलांसर्स होते हैं। फिर जीरो इन्वेस्टमेंट, कुछ लगाना ही नहीं है आपके पास, जो एग्जिस्टिंग आप उसी के हिसाब से। अब जाहिर सी बात है, तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास लैपटॉप है, तो तुम कभी फोटोग्राफी का फ्रीलांसिंग काम नहीं लोगे, क्योंकि भैया फोटोग्राफी के लिए कैमरा ही नहीं है तुम्हारे पास, कैसे लोगे? या अगर तुम फोटोग्राफर हो तो तुम कभी किसी मतलब खाना बनाने का फ्रीलांसिंग वाला काम नहीं लोगे, समझ रहे हो? तो आप वही चीज लीजिएगा तो आपका जीरो इन्वेस्टमेंट, अच्छी खासे पैसे मिलते हैं इसमें, और वो भी बेसिक स्किल्स से। क्योंकि फ्रीलांसिंग में कभी भी फ्रीलांसिंग में किसी को ये नहीं बोला जाता कि बेटा तुम फ्रीलांसिंग में पढ़ा दो, क्योंकि पढ़ाना इज अ हाईली फोकस्ड काम, और इसमें बहुत स्किल लगता है, स्किलफुल काम है। लेकिन हाँ, कोई इंसान आपको ये बोल सकता है कि यार ऐसा करो, ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, इसको इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट कर दो, या फिर ऐसा करो, ये वीडियो एडिटिंग का काम है, ये कर दो, बिकॉज ये बेसिक स्किल्स हैं, ये कर सकते हो। बट हाई एंड काम नहीं होगा। तो बेसिक स्किल से आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। और इन्वेस्ट योर टाइम एज यू विश। कभी मन है काम करो, ज्यादा काम करने का मन है ज्यादा काम करो, ज्यादा पैसे मिलेंगे। कम काम करने का मन है कम करो। ठीक है। अब फ्रीलांसिंग में हर एक टाइप का जॉब रहता है, हर एक टाइप की नौकरी मुमकिन है। आप जो भी सोच सकते हैं वो सब मुमकिन है। वीडियो एडिटिंग, हाँ पॉसिबल है। थंबनेल बनाना, जीडी वाला रोल, हाँ जीडी वाला रोल मुमकिन है, तो जीडी वाला रोल भी है। फिर वीडियो एडिटिंग है, जीडी रोल है। कंटेंट राइटिंग है, हाँ कंटेंट राइटिंग भी है। फिर तीसरा शायद कहीं पे बैठ के ब्लॉग बनाना, ब्लॉग लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो। ट्रैवल ब्लॉगर बन सकते हो, बन सकते हो। फूड ब्लॉगर बन सकते हो, बन सकते हो। यूट्यूब वीडियो बनाना है, हाँ बना सकते हो। कोडिंग करना है, हाँ कोडिंग कर सकते हो। तो फ्रीलांसिंग में हालांकि मोस्ट ऑफ द काम डिजिटल होते हैं, क्योंकि कभी भी ऑफलाइन काम फ्रीलांसिंग में ज्यादा चलेगा नहीं। आपको ये नहीं कहेगा ना कि ऐसा करिए कि आप मेरे लिए फ्रीलांसर खाना बनाने वाले बन जाइए, तो चलो खाना बना तो हम देंगे, तुम तक पहुंचेगा कैसे खाना? फ्रीलांसिंग में खाना नहीं बना सकते हैं। तो ऑफलाइन काम में नहीं होते, लेकिन हाँ ऑनलाइन काम बहुत सारे हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे बहुत सारे काम बताऊंगा, और उनको आप कहां कहां से ले सकते हो, कैसे पैसे कमा सकते हो, वो भी बताऊंगा। लेकिन ये बताने के पहले आपको बता दूं, इसमें से हो सकता है जो बहुत सारे जो काम मैं बताऊंगा स्टेप्स ऑफ फ्रीलांसिंग में, इसमें बहुत सारे काम के लिए मैं भी बच्चों को रखता हूं। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं। अभी 2 बच्चा मेरे साथ काम कर रहा है, वो दोनों ने बोला कि सर मुझे जरूरत है, और उसका वीडियो एडिटिंग स्किल बहुत अच्छा है। तो एक बच्चा वीडियो एडिटिंग के लिए मेरे पास काम कर रहा है, और एक बच्चा कंटेंट लिखता है। वो कुछ अलग, मतलब वो थोड़ा यूनिक कंटेंट, मतलब कहते हैं ना थोड़ा इमोशनल कंटेंट, थोड़ा सा सिनेमाटोग्राफिक टाइप का कंटेंट, वैसा लिखता है। तो ये 2 बच्चे मुझे मिले, और ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते रहते हैं। तो मैंने सोचा आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारा बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा होगा, उन बच्चों में से कई ऐसे बच्चे होंगे हो सकता है जिनको जरूरत हो और जिनकी काबिलियत सच में अच्छी हो। तो उन बच्चों के लिए मैंने क्या किया कि आपके लिए मैं 10 ऑप्शंस तो बता ही दूंगा जो प्राइवेट वेबसाइट्स हैं।
दूसरे ऑप्शंस क्या रह सकते हैं, आते हैं देखते हैं। चलिए सारे लोग जरा ध्यान से देखिए। तो अब लर्न द फ्रीलांसिंग में भैया सबसे पहले आपको काम सीखना होता है, तो आपको काम आना चाहिए, उसके बाद ही फ्रीलांसिंग कर सकते हो। तो अगर नहीं सीखे तो सीख लो। फाइंड द वर्क, अब खोजोगे कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट इशू है जो आज के सेशन में एड्रेस करूंगा। और चलो शुरू करते हैं। तो अब देखो, सबसे पहला वीडियो एडिटर। तो वीडियो एडिटर रोल, कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो अभी वीडियो एडिटिंग करंट में करते हैं? बहुत सारे बच्चे करते हैं, मैं जानता हूं। तो बहुत सारे जो जो करते हैं वो वीडियो एडिटिंग में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। समझिए कैसे। तो पहला, एडिट करना है और प्रोड्यूस करना है हाई क्वालिटी इंगेजिंग कंटेंट। कैसे इंगेजिंग होता है वो, कई बार होता क्या है, जिसके साथ तुम काम कर रहे हो वो बता देगा, नहीं तो तुमको खुद से आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। वीडियो एडिटर्स यूज इमेजेस, म्यूजिक, एनिमेशन, मेक इंप्रेसिव वीडियो। ह्यूज डिमांड है अभी। क्यों ह्यूज डिमांड है? तुमको पता ही होगा, कोविड के बाद से सारी चीजें डिजिटलाइज्ड हो गई हैं। तो जब सारी ये चीजें डिजिटलाइज हुई हैं तो उसमें यूट्यूब का एक बहुत ही बड़ा मार्केट शेयर है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यहाँ पे बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, बाकी चीजें करते हैं। तो जब वीडियोस बनाते हैं तो वो वीडियो बनेंगे कैसे, किसकी मदद से? इन्हीं वीडियो एडिटर्स की मदद से। इसीलिए ह्यूज डिमांड है। और इसीलिए डिजिटल मीडिया ग्रोथ हमारा जब जब से ज्यादा हुआ है ना, तब से वीडियो एडिटर्स को की डिमांड है। तो यहाँ पे नौकरियां ज्यादा आई हैं, भले वो बच्चे हों कि बूढ़े हों। अब जैसे मान लो मैं अपनी टीम में से किसी को देता हूं कि यार ये हमारे पास 10 बच्चे आए हैं, ये 10 बच्चे वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो जो मेरी टीम है ना, वो तुमसे कभी नहीं पूछेगी कि यार तुम कहाँ रहते हो, तुम लड़का हो कि लड़की हो, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ ये है कि वो है, काम करो नहीं करो। बस ये देखेंगे काम कैसा करते हो, काम अच्छा करते हो, चलो आ जाओ काम करते हैं। तुम 10th में पढ़ रहे हो कि 12th में पढ़ रहे हो कि ग्रेजुएशन में हो कि 5 क्लास में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? तो ये बात है, और इससे बच्चों को अच्छे खासे मौके मिल रहे हैं। अब व्हाट यू नीड, तुमको चाहिए क्या क्या एडिटिंग के लिए? तो भैया वर्किंग कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो। कई लोग मोबाइल पे कर लेते हैं लेकिन थोड़ा कठिन होता है। फिर वीडियो एडिटिंग का एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ये लाइसेंस्ड होना चाहिए, नहीं तो वो ऊपर में वाटरमार्क आ जाता है। बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर्स भी हैं, जैसे पावर डायरेक्टर हो गया, डाविंची रिजॉल्व हो गया, काइन मास्टर हो गया, ये सब होता है। फाइनल थिंग यू नीड इज क्रिएटिविटी। आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए सोचने की। अब कैसे सीखोगे अगर नहीं है तो सीखने के लिए बहुत सिंपल है। यूट्यूब आज के डेट में सब कुछ सिखाता है। तो यूट्यूब पे आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, यूट्यूब से सीख लीजिए। नहीं, अगर आपको लग रहा है यूट्यूब पे मजा नहीं आ रहा है, तो यूडेमी वगैरह पे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, और भी दूसरे वेबसाइट्स भी हैं। यू कैन लर्न द बेस्ट वाइल वर्किंग। ठीक है। अब कैसे पैसे कमाना है, तो मान लेते हैं तुमको आता है, आप पैसे कैसे कमाओगे? तो आपको सबसे पहले अपने प्रोफाइल्स क्रिएट करने हैं ऐसे वेबसाइट्स पे जहां पे ये काम मिलते हैं। तो एक तो मैंने बता दिया कि भैया ये गूगल फॉर्म मैंने आपको दिया है, वहां पे जाके तुम अपना प्रोफाइल डाल दो। या फिर अपवर्क है, फिवर है, freelancer.com है, ऐसे 3-4 वेबसाइट्स हैं। तुम लिखोगे ना कि फ्रीलांसिंग वर्क, वेयर टू फाइंड फ्रीलांसिंग वर्क, तो बहुत सारे वेबसाइट्स आएंगे। उसमें अपवर्क, फिवर और freelancer.com, ये 3 सबसे अच्छे हैं ऊपर के। तो इन जगहों पे बस इनमें ड्रॉबैक यही है कि इन जगहों से अगर तुम अपने काम लेते हो तो इसमें एक परसेंटेज कटता है, और वो करीबन 20 या 30% है। तो अगर मान लो कोई इंसान तुमको 100 रुपए दे रहा है वीडियो बनाने के, तो 30 रुपए ये लोग रख लेंगे। और ये गड़बड़ है थोड़ा, क्योंकि भैया अब जब बच्चा, कोई इंसान है, अब कोई छोटा बच्चा ही बनाता है फ्रीलांसिंग में, अब कोई 100 रुपए ले ही रहा है, इतना कम तो बेचारा ले रहा है। अभी 100 रुपए में भी 30 रुपए कोई मार ले या 20 रुपए कोई रख ले, तो भाई नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? ऐसी वाली बात है। फिर लिंक्डइन के थ्रू भी बहुत सारे जॉब्स मिलते हैं। बहुत सारे लोग लिंक्डइन पे भी पोस्ट करते हैं, लिंक्डइन पे कनेक्शंस बनते हैं। उसके बाद आप अपना ओन प्राइस भी फिक्स कर सकते हैं। कई लोग ऐसा होता है कि नहीं सर, मेरे को एनिमेशन आता है या मेरे को वीएफएक्स आता है। तो अब एनिमेशन वीएफएक्स वाले से लोग 100 रुपए में नहीं मिलेंगे, क्योंकि भैया एनिमेशन थोड़ा हाई एंड हो गया। तो आप अपने हिसाब से, अगर आपको लगती है आपकी काबिलियत ज्यादा है, आप अपना रेट अपने हिसाब से फिक्स करो। और बच्चा जो है, जो एवरेज लेवल का ठीक ठाक बच्चा, जो ठीक ठाक वो एडिटिंग करता है, 6 से 8 हजार रुपये आराम से महीने का कमा सकता है। हाँ, बहुत काबिल हो तो और भी कमा सकते हो, या बहुत ज्यादा वक्त दे सकते हो काम करने के लिए, और भी कमा सकते हो। ये 6 से 8 हजार रुपये तुम करीबन 2 से 3 घंटा या 1 से 2 घंटा देकर दिन में कमा सकते हो। अगर काबिल हो तो 1 से 2 घंटे में कमा लोगे, काबिल नहीं हो, थोड़ा ज्यादा सीखना है, तो 2-3 घंटे लगेंगे, 4 घंटे। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंटेंट क्रिएटर, दूसरा रोल जो होता है फ्रीलांसर्स में, वो कंटेंट क्रिएटर्स का होता है। तो कंटेंट क्रिएटर का मतलब क्या है? तो डेवलप एकेडमिक कंटेंट, टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स। होता क्या है, अब जैसे तुमको पता है, अब जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक दिन में जितना पढ़ाता हूँ या जितना क्या कहते हैं यूट्यूब पे सेशंस लेता हूँ, ये अच्छा खासा है, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी ह्यूज है। तो मैं अपने कंटेंट्स को बनवाता हूँ। जाहिर सी बात है कि मैं एक दिन में 3-3, 4-4 सेशन के लिए 20-20 क्वेश्चन खुद से लेकर आऊं, फिर उसको पीपीटी में लगाऊं, फिर उसको सॉल्व करूं, फिर सेशन भी लूं, इतना टाइम नहीं हो पाएगा। तो मेरे पास बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं। अब कंटेंट क्रिएटर में होता क्या है ना, कि ये जॉब
में बच्चे बहुत रेयर होते हैं, या फिर जो बच्चे आते हैं वो जनरली ऐसे आते हैं जो 12th पास कर चुके हों। क्योंकि अब जैसे मान लो मेरे को पढ़ाना है, मैं आईआईटी का पढ़ाता हूँ, तो अब मान लो कोई 10th क्लास वाला बच्चा आएगा, अप्लाई करेगा, सर हमको कंटेंट क्रिएटर का रोल दे दीजिए, हम मैथ्स में बहुत स्ट्रांग है। अब चाहे वो बच्चा जितना स्ट्रांग हो, मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। मैं बोलूंगा यार मेरे को आईआईटी का पढ़ाना है, तुम अभी 10th पास की हो, मैं तुमको कैसे दे दूं? मुश्किल होगा ना, मैं नहीं दे पाऊंगा। तो इसमें आपको बस ये थोड़ा रहता है कि भाई कंटेंट क्रिएटर आपको इंसान तभी रखेगा जब आपकी वो काबिलियत है, ठीक है। ऑल्दो ऐसा कोई बंदिश नहीं रहता है। अब जैसे मैंने एक आध दो बच्चों के साथ काम किया है जो 12th में रहकर इतना बेहतरीन कंटेंट बनाए हैं कि जो मेरे पास ग्रेजुएशन वाले लोग नहीं बना पाए। तो भाई रहता है, तो मेरे को उस वक्त जॉब देने में उन बच्चों को हिचक नहीं होती, लेकिन उनकी काबिलियत वैसी होनी चाहिए, ठीक। अब लर्न व्हाइल यू अर्न, राइट ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स, ऐसे बच्चे, ऐसे लोग ब्लॉग्स वगैरह के थ्रू भी पैसा कमाते हैं कि भाई किसी वेबसाइट पे अपना कुछ आर्टिकल दे दिया। अब आपको चाहिए क्या क्या? तो भाई कुछ नहीं चाहिए, बस आपको कंटेंट लिखना आना चाहिए, आपको कंटेंट इंगेजिंग फॉर्मेट में प्रेजेंट करना आना चाहिए। उसके बाद नॉलेज होना चाहिए उस सब्जेक्ट का, जिस भी सब्जेक्ट के आप कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं। बेसिक प्रेजेंटेशन स्किल्स होने चाहिए कि भैया पीपीटी कैसे बनाते हैं, क्वेश्चंस कैसे लिखते हैं, लाल पीला कैसे करते हैं उसको। रिसर्च स्किल्स होने चाहिए कि भैया आप चीज़ों को खोज सको। उसके बाद कैसे, अगर आपको नहीं आता है तो आप सीख कैसे सकते हो। तो पहला तो आप अपना एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज फाइंड कीजिए कि भैया फिजिक्स में बनाना है, केमिस्ट्री में, कि मैथ्स में, कि बायोलॉजी में, या फिर हो सकता है कोई लोग सोचे कि नहीं मेरे को पीसीएम भी कुछ नहीं करना है, मेरे को ना इंगेजिंग कंटेंट इंटरेस्टिंग बनाना है, जीके बनाना है, या मेरे को कुछ मीम बनाना है। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं जो मीम बनाते हैं, नहीं कि वो खोज लेते हैं कि अच्छा ये वाला वीडियो चल रहा है ना, इस पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो वो मीम क्रिएटर्स होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जनरल नॉलेज में या फिर मतलब जेई के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स खोज दिए, उस पर कंटेंट बना दिए। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो थोड़े अलग होते हैं, पीसीएमबी मतलब सब्जेक्ट से अलग होके। बट हाँ, आपको वो खोजना पड़ेगा कि आप किस में काबिल हो, किस में अच्छा करोगे। फिर आप मार्केट के ट्रेंड्स को देखो, मार्केट में क्या चल रहा है, और उसके बाद राइट क्लियर एंड कंसाइज स्टाइल में अपना कंटेंट लिखो। अगर ये क्लियर कंसाइज स्टाइल में कंटेंट लिखते हो, जो इंसान सामने वाला है जो तुमको काम दे रहा है, अगर उसको पसंद आ गया, ही विल हायर यू, और वो पैसे देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैसे अर्न करोगे जब ये काबिलियत आ गई? तो अगेन अपवर्क, फिवर, freelancer.com वेबसाइट्स तो सेम है। यहाँ पे आप अपने जॉब पोर्टल्स पे जाके अपना पोस्टिंग कर दीजिए और फ्रीलांस कंटेंट राइटर्स बन जाइए। 6 से 8 हज़ार रुपये आराम से मिल जाएगा, इनफैक्ट ज्यादा भी मिल सकता है, ठीक है। तीसरा, यूट्यूब। कितने लोग यूट्यूब चलाते हैं, मतलब यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं? यहाँ पे कितने ऐसे बच्चे हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं? जरा जल्दी बता दो, बनाते हो? सर वी कैन यूज चैट जीपीटी। बिल्कुल यूज करो, स्मार्ट। देखो बहुत सारा बच्चा बोल रहा है कि चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं, कर सकते हो, लेकिन देखो एक बात ध्यान दो, जितना चैट जीपीटी को तुम जानते होगे उससे ज्यादा मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा यूज कर रहा हूं। तो एक बात है कि चैट जीपीटी को यूज करना गलत नहीं है, बट क्या चैट जीपीटी को यूज करके तुम वो क्रिएटिविटी ला पा रहे हो कि दुनिया वालों को ना पता चले कि चैट जीपीटी यूज हुआ है? जैसे सिंपल सी बात समझो, चैट जीपीटी को समझो तुम की मेकअप है, तो मेकअप लगाना बुरी बात है क्या? नहीं। लेकिन क्या कोई बच्चा अगर इतना मेकअप लगा ले कि पूरा चेहरे पे व्हाइट व्हाइट पाउडर दिखे, तो क्या वो अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता, क्योंकि लोगों को लगने लगता है कि अरे यार चैट जीपीटी मतलब ये इतना पाउडर लगाया कि फेस व्हाइट हो गया, तो वो बुरा लगता है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे मेकअप इतना लगाया जाता है कि सुंदर लगे और पता भी ना चले, वैसे ही चैट जीपीटी यूज करो, चाहे जो भी यूज करो, यूज करने में कोई इशू नहीं है, बट उसकी खूबसूरती बरकरार रहनी चाहिए। अब जैसे यूट्यूब क्रिएटर, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, कुछ लोगों के अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स आते हैं, कुछ लोग अच्छा कमा लेते हैं। अब यूट्यूब में क्या है भैया, जरा ध्यान से देखो, तो भाई यूट्यूब में भी बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि यूट्यूब तो डायरेक्ट पैसा कमा के देता है आपको। अब देखो, पैसा कमाने के लिए यूट्यूब पे वीडियोस बनाने पड़ते हैं, इसके कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे 4000 वॉच आवर्स होने चाहिए, 4000 आवर्स आपका वीडियो देखा जाना चाहिए, और आपके मिनिमम नहीं 10,000 वॉच आवर्स है, सॉरी 10,000 वॉच आवर्स होने चाहिए, और 4,000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया है यूट्यूब का। 1000 सब्सक्राइबर नहीं, 4000 सब्सक्राइबर है, 4000 सब्सक्राइबर और 10,000 घंटे वॉच आवर्स होने चाहिए, ऐसा ही कुछ है, मैं भी भूल गया हूं। अब मसला क्या है, ये तो हो जाएगा, बट उसके बाद पैसा कैसे मिलेगा? तो जितने व्यूज और जितने वॉच आवर्स आते हैं उसके हिसाब से पैसा मिलता है। तो बच्चे नया नया तरीका निकालते हैं। जैसे कुछ बच्चों को मैंने देखा है, वो क्या करते हैं, स्टडी विथ मी, बैठ जाएंगे, खुद पढ़ेंगे, सामने कैमरा रख लेंगे और बस पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं, सामने कैमरा रखा हुआ है। अब दूसरे बच्चे देख रहे हैं, अरे वो भी पढ़ रहा है, वो बस वीडियो ऑन करके बैठे हैं और वो भी पढ़ रहे हैं। तो ये एक नया, मतलब एकदम नए टाइप की चीज है, बट ऐसा हो रहा है। और मार्केट में, मतलब मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है
कि यार उनके वीडियो पे, मतलब जब वो बस बैठ के पढ़ रहे हैं, सामने वीडियो ऑन कर दिए हैं, 10-10 हजार लोग साथ में बैठ के देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। अच्छा, 1000 सब्सक्राइबर है। रवीश सर बोल रहे हैं कि 1000 सब्सक्राइबर है और 4000 वॉच आवर, जो मैंने पहले लिखा था वो सही था, 4000 वॉच आवर्स, ठीक है, जो भी है। तो अब स्टडी विथ मी, ऐसे ही कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे मेरे को पिछले साल एक बच्चा मिला था जो बोला था सर मेरा नोट्स, मतलब उसका वो नोट्स बहुत अच्छे बनाता था। तो मैंने बोला यार तू नोट्स बहुत अच्छा बनाता है। फिर हमारी बात हुई कि भाई मैं कोशिश करता हूँ उसके नोट्स का बुक पब्लिश करने का, लेकिन टाइम नहीं मिला। तो बच्चे ने क्या किया, अपने नोट्स को उठा के यूट्यूब पे डालना शुरू किया, एंड यू वोंट बिलीव, उसके नोट्स, सिर्फ नोट्स दिखाता था वो वीडियो में, और एक एक वीडियो पे 2-2 लाख व्यूज आए हुए हैं। अब बताओ, वो बच्चा सिर्फ नोट्स, इतना अच्छा नोट्स दिखा बनाता था कि यूट्यूब पे फेमस हो गया और उसको 2-2 लाख व्यूज आए और उसको अच्छे खासे पैसे बने। तो आप कुछ भी क्वालिटी दे सकते हैं, चाहे वो व्लॉग हो, डेली लाइफ व्लॉग हो, एजुकेशनल कंटेंट हो, प्रोडक्ट रिव्यू हो, या मस्ती का कंटेंट हो, मीम हो, कुछ भी। अब जैसे तुम लोग जानते होगे, यहाँ वेदांतु के 2 बच्चे हैं जिन्होंने 2 फैन चैनल्स बनाया, वेदांतु के क्यूट मोमेंट्स और वेदांतु के वेदन सोपी। अब ये लोग भी क्या किए, बस मेरा, अभिषेक सर का टीचर्स का वीडियो काट करके वीडियो बना दिया, बट उससे लोगों को पसंद आया, वो लोगों को पसंद आया तो इनको पैसा मिला। तो आपकी क्रिएटिविटी कहीं पे भी हो, आप यहाँ पैसा कमा लोगे, ठीक। उसके बाद यू कैन मेक लॉट्स ऑफ मनी, यूट्यूब में बहुत पैसा है भाई, अनडाउटेडली बहुत पैसा है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट है असाइनमेंट या प्रोजेक्ट। असाइनमेंट या प्रोजेक्ट में आप कैसे पैसा कमा सकते हैं? तो भैया असाइनमेंट बनाओ और पैसा कमाओ। असाइनमेंट बनाओ का मतलब क्या है, जैसे तुमको पता होना चाहिए, आउटसाइड इंडिया जो स्कूल्स होते हैं वहां पे बच्चों को होमवर्क मिलते हैं। अब जब आउटसाइड इंडिया, जैसे यूएस हो गया, दुबई हो गया, अरब हो गया, ऐसे देशों में लोगों के पास पैसे बहुत हैं, तो उनके बच्चे थोड़े नालायक हो जाते हैं, खुद से होमवर्क नहीं करते। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग खोजते हैं कोई इंसान मेरा होमवर्क कर दे। तो वो लोग आते हैं और अपने स्कूल के होमवर्क को करवाने के लिए किसी इंसान को पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। अब मान लो यूएसए में कोई बच्चा पढ़ रहा है 6ठी कक्षा में, और उसको अपने क्वेश्चंस करवाने हैं, सॉल्व करवाने हैं। तो तुम 10वीं में हो या तुम 11वीं में हो, तो तुम 6ठी का या 8वीं का क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते हो। तो उस बच्चे ने वेबसाइट पे डाला और बोला एक सवाल सॉल्व करोगे तो 10 रुपए देंगे। वो वेबसाइट वाला बोला कि हम 3 रुपया रख लेंगे, तो तुमको 7 रुपया मिला। तुमको करना क्या है, सिर्फ एक सवाल सॉल्व करना है, 7 रुपया मिल जाएगा उसका। क्या वो बुरा है? बिल्कुल बुरा नहीं है भाई, ठीक है 5-10 रुपया मिल रहा है, बट मिल तो रहा है ना। तो अब आप ऐसे में पेड हो सकते हैं और आप बस ऑनलाइन बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो अब इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा भैया, पहले तो नॉलेज चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए उस सब्जेक्ट का। पेशेंस होना चाहिए क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा अपना प्रोफाइल बनाने में। फिर ग्रामेटिकल नॉलेज आपका सही होना चाहिए कि भाई कुछ गलत मत लिख देना। मान लो इंग्लिश का किसी ने दिया, अब इंग्लिश में गड़बड़ कर दिया तुम। अब हाउ टू लर्न, तो भैया लर्न तो तुम कहीं से भी कर सकते हो, खुद से भी नॉलेज होगा असाइनमेंट प्रोजेक्ट करते करते। कैसे पैसा कमाओगे? घर पे बैठ के, जैसे ये सब पेपर हेल्प, एडू बोर्ड, वन क्लास, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट हैं ऑनलाइन जहाँ पे तुम अपने आप को रजिस्टर करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। इनको पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ये तुमको काम देंगे, काम करो, और काम करने के बाद वो तुमको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लोकल स्कूल स्टूडेंट्स, अब ये भी होता है, जैसे ये तो मैंने भी देखा है। होता क्या है, कई बार कॉलेज में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको असाइनमेंट्स और प्रैक्टिकल्स लिखना होता है। तो अब मान लो, जैसे मैंने भी देखा है, मेरे कॉलेज में भी बहुत सारे बच्चे होते थे। अब कॉलेज में भाई बच्चों के पास मान लो पैसे हैं, बड़े हो गए हैं, मम्मी पापा पॉकेट मनी देते हैं, लेकिन अब उनको अपना प्रैक्टिकल फाइल लिखने का मन नहीं है, तो वो छोटे बच्चों को पकड़ते हैं, 10th वाले को, 11th वाले को, 12th वाले को, बोलते हैं मेरा प्रैक्टिकल फाइल लिख दो, एक फाइल लिखोगे तो 100 रुपए देंगे। तो अब एक फाइल में 10 पन्ना 20 पन्ना लिखना है, 10-20 पन्ना लिख दो, 100 रुपए मिल जाएगा। तो ये काम भी बहुत लोग करते हैं लोकली, अगर कोई मिल जाता है तो भाई कमा लो पैसा थोड़ा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? तो ट्रांसक्रिप्शन में ये होता है कि आपको कोई वीडियो या ऑडियो दिया जाता है रिकॉर्डिंग के फॉर्मेट में, और उसको सुन के आपको लिखना रहता है कि भैया उस वीडियो या ऑडियो में क्या बोला गया, और उसको मतलब रिटन फाइल में, वर्ड फाइल में बनाना होता है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अब इसमें होता क्या है कि भैया ये कहाँ कहाँ यूज होता है? तो रिसर्चर्स, रिपोर्टर्स, क्योंकि रिपोर्टर वगैरह क्या करते हैं, सुन लिए किसी का बात कि हाँ सर बताइए क्या आपका क्या सोचना है, तो उसने 10 बातें बोली, तो अब उनको किसी से लिखवाना है उसको, तो लिखवाने के लिए वो ट्रांसक्राइबर्स खोजते हैं। और ट्रांसक्राइबर्स ये रिकॉर्डेड वीडियोस को, ह्यूमन वॉइसेस को लिखते हैं कि उन्होंने क्या क्या बोला है, ठीक है। तो ये भी एक चीज है। फोन कॉल, मीटिंग, रिव्यूज, अब तो हर जगह यूज हो रहा है। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए भैया? पीसी हो, लैपटॉप है, इवन मोबाइल से भी काम बन जाएगा। गुड हेडसेट होना चाहिए सुनने के लिए,
और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह कुछ हो, और अब तो एआई टूल्स भी आ रहे हैं धीरे धीरे, तो अगर आपको एआई टूल यूज करना आता है तो ये काम आपका आसान कर देगा। कैसे सीख सकते हैं? तो भैया यूट्यूब वगैरह से, और नहीं तो ओ ट्रांसक्राइब, एक्सप्रेस स्क्राइब, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। काम कैसे मिलेगा? तो ये वेबसाइट्स हैं, ट्रांसक्राइब मी, रेव, सिंक स्क्रिप्ट, ऐसे वेबसाइट्स पे आपको काम मिलेगा। इन जगहों पे लोग अपना ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल डालते हैं और वहां से आपको लिख देना है। और कितना पैसा मिलता है? 50 से 60 रुपए 1 मिनट का। 1 मिनट का ऑडियो अगर तुम ट्रांसक्राइब करते हो तो करीबन 50 से 60 रुपए मिलते हैं। अच्छा खासा अमाउंट है, बुरा नहीं है। ठीक है। अब सेलिंग बुक्स, ये तो बचपन से करते आ रहे हैं, किताब बेच दो पैसा मिलेगा। नोट्स बेच दो, अब ये वाला काम तो तभी हो सकता है जब तुम्हारे नोट्स इतने अच्छे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया उस बच्चे का, उसका नोट्स बहुत अच्छा था तो वो यूट्यूब पे दिखाया बच्चों को, व्यूज आए, व्यूज से पैसा मिला। तो आप नोट्स, किताब तो भाई किसी और का बेचोगे, पुराना किताब बेच दो। नोट्स तो तुम तभी बेच सकते हो जब तुम्हारा अच्छा है। ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट कहाँ पे। तो जैसे पुस्तककोश.com है, 99bookscart.com है, इवन Amazon, eBay पे अपनी किताबें बेच सकते हो, और यहाँ पे नोट्स भी बेच सकते हो। ठीक है।